हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स और उसके बहुत सारे फंक्शंस के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और भी उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। हमारा जो एजेंडा था उसमें हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने एरेज मेथड्स और ऑपरेशंस के बारे में जाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड ऑपरेटर्स और उसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एजेंडे की ओर। ये सारा मैंने बताया अच्छे से आपको। आप मेरे पहले के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एडवांस फीचर्स जैसे कि डीस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है, फिर आपका ऑप्शनल चेनिंग जो है वो कैसे काम करता है। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की आगे की ओर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो डीस्ट्रक्चरिंग में होता यह है कि हम लोग एरे का जो डेटा होता है, जैसे कि एक एरे है फ्रूट्स एरे, उस वहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तीन चीज़ें स्टोर किए गए हैं, ठीक है, 3 डेटा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्रूट और सेकंड फ्रूट में हम लोग जो एरे है उसके डेटा, उसके अंदर के जो डेटाज है उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे फर्स्ट फ्रूट, सेकंड फ्रूट, तो आपको देख के लगा ये 0 इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1 है और फ्रूट एरे। तो इसका जो एप्पल है वो असाइन हो जाएगा फर्स्ट फ्रूट को और जो बनाना है वो असाइन हो जाएगा सेकंड फ्रूट को, ठीक है। तो मैं फर्स्ट फ्रूट को प्रिंट करता हूँ, सेकंड फ्रूट को प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट फ्रूट जो हो गया एप्पल, सेकंड फ्रूट हो गया बनाना। अब हम लोग स्किपिंग वैल्यूज के बारे में जानते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे एरेज है, उसमें से कुछ आपको एरे के बीच के एरेज को आपको स्किप करना है, उसे इनिशियलाइज नहीं करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, मैंने एक गैप डाल दिया, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा बट मैंने कुछ नहीं रखा है, मैं थर्ड डाल दिया, थर्ड। अब मैंने उसी प्रकार से फिर से फर्स्ट एरे को यहाँ पे लिखा और जब मैंने प्रिंट किया तो जो थर्ड वाला है उसने क्या किया, थर्ड वाला उससे असाइन हुआ ऑरेंज, ठीक है। यहाँ थर्ड ये हो गया ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज जो है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। चलिए हो गया। तो अब हमने जान लिया डीस्ट्रक्चरिंग और स्किपिंग कैसे करते हैं, मतलब एरेज में स्किप कैसे करते हैं वैल्यूज को। तो हम आते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से मिलता जुलता है जावा स्क्रिप्ट में। जैसे कि मैंने यहाँ नेम डाला, यहाँ पे ब्रैकेट्स बदल गए, आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स, यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है। नेम डाला, नेम में आपका हो गया जॉन। एज डाला, एज में हो गया 30, जॉन 30। इस प्रकार से स्प्रेड आपका ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग काम करता है, ठीक है। अब आप इसके अलावा आगे जो मतलब बात करते हैं हम लोग रीनेमिंग वेरिएबल्स के बारे में। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि सिटी, ऑब्जेक्ट का जो सिटी है उसका जो सिटी का जो नाम अब होगा वो हो जाएगा पर्सन सिटी, और वो कहाँ से आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट पर्सन से आ रहा है। तो पर्सन के अंदर जो सिटी की वैल्यू है, जो सिटी की वैल्यू है वो अब पर्सन सिटी हो जाएगा। तो जब मैं पर्सन सिटी प्रिंट करूँ तो वहाँ पे आए न्यूयॉर्क, तो आप यहाँ देखिए रीनेम सिटी न्यूयॉर्क आ गया, बिल्कुल। तो अब आपसे ऐसे करके रीनेमिंग भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे नेमिंग तो कर ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ नेम है तो नेम पर्सन का जो नेम वैल्यू है वो यहाँ नेम आ जाता है, एज एज आ गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में। बहुत ईजी वे में आप इसमें डायनेमिक साइज को इंक्रीज कर सकते हैं एरे के। जैसे एप्पल, बनाना, अब मैंने 3 डॉट्स डाले, आगे एरे का नाम लिखा, वहाँ ग्रैप्स डाल दिया। तो अब क्या होगा कि जो ओरिजिनल एरे थे वो न्यू एरे बना और जो न्यू फ्रूट्स बनेंगे उसमें ग्रैप्स ऐड हो जाएगा। तो एप्पल, बनाना, ग्रैप्स हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एप्पल, बनाना, ग्रैप्स ऐड हो गया। और जो आपका ओल्ड एरे है, ओरिजिनल एरे, उसमें केवल एप्पल और बनाना है, जो कि मैंने यहाँ ओरिजिनल एरे को प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट पे भी आप स्प्रेड ऑपरेटर लगा सकते हो। जैसे 3 डॉट पर्सन डाला और मैंने एज 31 डाल दिया, कंट्री यूएसए डाल। ये दो जो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब
ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी वो थी नहीं, पहले नहीं थी। आप देखेंगे यहाँ पे बस नेम, एज और सिटी है, लेकिन मैंने अब डाल दिया नेम, एज, सिटी, एज है और कंट्री। ठीक है, एज 31 हो गया आपका, पहले 30 थी एज। ठीक है, अब एज हो गया 31, अपडेट हो गया, और एक जो कंट्री यूएसए जुड़ गया। इस प्रकार से आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल चेनिंग के बारे में, जो कि बहुत अच्छा वे है जिससे कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को बहुत सटीक वे में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सिटी को एक्सेस करना, यहाँ जो सिटी है एक ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट एड्रेस, उसके अंदर सिटी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शनल चेनिंग में सिटी डाला, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क और डॉट लगाया, फिर मैंने एड्रेस डाला, उसके अंदर में जो सिटी उसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो अब सिटी जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, सिटी न्यूयॉर्क होगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो ऑप्शनल चेनिंग के जरिए। ठीक है, अब कुछ होते हैं जैसे कि हम लोगों ने बात की कि कोई वैल्यूज है नहीं, इसमें मैंने कुछ भी एड्रेस सिर्फ सिटी डाली नहीं है, बट मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अनडिफाइंड। इससे आप बहुत इजी वे में पता कर सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू, वो ऑब्जेक्ट की जो नेम है, की है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये थे कुछ आपके एडवांस फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि आपका डिस्ट्रक्चरिंग होता है, एडवांस फीचर्स हैं एरे ऑब्जेक्ट के। अब हम लोग आते हैं यूजेबिलिटी टेबल की ओर। ठीक है, यूजेबिलिटी टेबल में पहले बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। तो एरे ऑर्डर को मेंटेन करता है और ऑब्जेक्ट ऑर्डर को ही मेंटेन करने की गारंटी नहीं लेता है। एक्सेस की बात करें तो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ की बेस्ड एक्सेस कर सकते हैं। यूज केस की बात करेंगे तो लिस्ट अगर बनानी है, सीक्वेंस में डेटा चाहिए तो हम एरे की ओर जाते हैं। अगर हमें एंटिटीज में चाहिए या रिकॉर्ड्स में डेटा चाहिए तो हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। आइट्रेशंस की बात करें तो हम लोग यहाँ फोर ईच, फोर ऑफ लगा सकते हैं एरेज में, और यहाँ पे लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट में फोर इन ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में बताऊंगा मैं आगे, मैंने डाल रखा है उसके कुछ एग्जांपल्स। डुप्लीकेट्स की बात करें तो यहाँ डुप्लीकेट्स अलाउड है, क्योंकि ये जो होता है वो इंडेक्स पे डिपेंड होता है, लेकिन कीज, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। की ऑलवेज शुड बी यूनिक, हमेशा यूनिक होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर फास्ट एक्सेस करना है तो इंडेक्स के जरिए हम लोग को करना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट में फास्ट एक्सेस करना है तो कीज के जरिए हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स हैं जैसे कि मैप हो गया, फिल्टर हो गया, रिड्यूस हो गया, फाइंड हो गया। मैप जो होता है वो हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करने में उस पर कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, हर एक एलिमेंट पे वो कर सकते हैं। फिल्टर अगर हमें कुछ एरे में से कुछ डेटा को छांटना हो, मतलब उसे नहीं चाहिए रिजल्टेड एरे में, मतलब जो एरे जो निकाल रहे हो उसमें नहीं चाहिए तो उसे हम हटा सकते हैं फिल्टर से। रिड्यूस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फाइंड फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को फाइंड करता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा फाइंड का। और ये मैं बताने वाला था कि ऑब्जेक्ट कीज, ये जो होता है रिटर्न करता है एरे लिस्ट ऑफ ए वैल्यू, मतलब जैसे अगर नाम का ऑब्जेक्ट में से अगर कीज की आप एरे लिस्ट निकाल सकते हो, एरे निकाल सकते हो, वैल्यूज के एरे निकाल सकते हो, ऑल वैल्यू, और एंटिटीज को भी आप निकाल सकते हो फॉर्मेट। मतलब ये सारे बहुत अच्छे फीचर्स है जावास्क्रिप्ट के। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू प्रो टिप्स, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले हम इसके एग्जांपल्स में बात हैं, कॉमन मेथड्स। भी जानना चाहिए तो पूरी जाननी चाहिए, कभी आधा अधूरा नहीं। कॉमन मेथड्स एंड कंपैरिजंस, मतलब कुछ कॉमन मेथड्स है जो कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं, और वो मेथड्स बहुत ज़्यादा, मतलब कोडिंग्स का अगर एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जावास्क्रिप्ट के ये मेथड्स। सो पहले हम लोग बात करते हैं मैप के बारे में। तो मैप बेसिकली करता ये है कि आपका हर एक एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर वो चेंजेस करने में हेल्प करता है। अगर आप जैसे स्क्वायरिंग कर रहे हो तो मैप एक एरे है 1 2 3, तो आप हर एक एलिमेंट में जा करके चेंजेस करो तो वो टाइम लगेगा, बट आप वन लाइन में आप मैप के जरिए उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि ये जो चेंजेस करता है उसे हमें स्टोर एक न्यू एरे में करना होता है।
द स्क्वायर्ड एरे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो बेसिकली मैप जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जावास्क्रिप्ट में एरेज में चेंजेस करने के लिए, या स्क्वायरिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिंग हो गया, कुछ भी। अब हम लोग बात करते हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर बेसिकली अगर आपको जैसे कोई एलिमेंट्स को हटाना हो लिस्ट से, तो जैसे कि यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो नंबर इवन है वो फिल्टर आउट होते जाए, मतलब कि फिल्टर आउट होकर कलेक्ट होते जाए। तो इवन एरे मतलब जो 2 और 4 वो आएगा, बाकी जो भी इवन नहीं होगा वो सब हटता चला जाएगा। तो फिल्टर एरे ऐसे काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं रिड्यूस एरे। रिड्यूस एरे एक्यूमुलेशन का काम करता है, मतलब एक्यूमुलेट करता है डेटा को, एक जगह पे स्टोर करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे फर्स्ट एंड करेंट, तो एक्यूमुलेट होता जा रहा है यहाँ पे डेटा, और ये करेंट डेटा चेंजेस होता जा रहा है। मतलब 1 उसको ऐड करके स्टोर कर दिया, फिर 2 उसको ऐड करके स्टोर कर दिया, मतलब इंडेक्स 2 के डेटा को स्टोर कर दिया, फिर इंडेक्स 3 के डेटा को स्टोर कर दिया। ऐसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम। उसके बाद फाइंड एरे है। तो फाइंड एरे में होता ही है कि हम पहला एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि 25 से बड़ा है। तो 25 से बड़ा 2 एलिमेंट है, 30 और 40 है, तो वो 30 को प्रिंट करेगा, 40 को नहीं। तो पहला एलिमेंट चाहिए होता है फाइंड में। अब हम लोग बात करते हैं आगे सैम्पल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जॉन, एज, न्यूयॉर्क। अब हम लोग इस पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जैसे इसको एरे में स्टोर करना हो तो हम लोग जस्ट ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज किए, उसके अंदर ऑब्जेक्ट का नेम डाला तो वो स्टोर कर देता है एरे में। तो नेम, एज, मतलब कीज को हमने स्टोर कर लिया, तो कीज हो गया नेम, एज, सिटी। ऑब्जेक्ट डॉट कीज कीज को स्टोर करता है एरे फॉर्मेट में। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू वैल्यू को स्टोर करता है एरे फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद आप एंट्रीज जो भी होते हैं उसको भी आप एरे फॉर्मेट में स्टोर करवा सकते हैं, कीज और वैल्यूज के पेयर में। तो मतलब बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये मेथड्स का, आप अगर यूज़ करते हो अपने कोड में तो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।